फ्रेंड्स, अप्रैल मई की बढ़ती हुई गर्मी में यदि पौधे पर आप बिना सोचे समझे किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो समस्या होती है कि इस गर्मी में हम पौधे में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जो प्लांट के लिए कोई नुकसान ना पहुंचाए और पौधे तेज़ गर्मी में भी अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल दे सकें। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही जैविक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करने से पौधे को 3 बड़े फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला, तेज गर्मी से पौधे की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा है, पत्तियां झुलस रही हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, आपके पौधे की ये समस्या खत्म होगी। दूसरा, इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फायदा है आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपको अलग अलग फर्टिलाइज़र पौधों में देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा फ़ायदा, प्लांट में यदि एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर लेते हैं तो पौधे को बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 महीने तक आपका प्लांट लगातार फूल देता रहेगा। साथ ही मिट्टी उपजाऊ बनेगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र होने की वजह से पौधे पर बहुत तेज़ी से असर दिखना शुरू होगा। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने वाली हूँ। पहले मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरे प्लांट्स किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। बात करूं यदि फूलों वाले पौधे की, तो देखिए कितने अच्छे आकार में गुलाब में नई ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग हो रही है। सभी ब्रांच पर फूल आ रहे हैं। पूरा पौधा नई ग्रोथ से भरा हुआ है। कलियां पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट हो पा रही हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त गुलाब में 5-5, 7-7 फ्लावर्स एक ही ब्रांच पर गुच्छों में लगे हुए हैं। पत्तियां एकदम हरी भरी हैं और प्लांट की ग्रोथ भी लगातार हो रही है। मोगरा के पौधे में देखिए फ्लावरिंग होके फूल भी सूखने लगे हैं और लगातार कलियां बन रही हैं। बात करें अपराजिता की, तो देखिए बहुत से लोगों को परेशानी होती है, प्लांट में ग्रोथ होती जाती है लेकिन फूल नहीं आते हैं। तो प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी पुराना पौधा है और छोटे से गमले में लगा हुआ है, उसके बाद भी फूलों से भरा हुआ है। इसी तरह से सब्जी वाले पौधे में लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, सब्जी बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं। छोटे से पौधे में अभी ही मैंने ये लौकी का पौधा लगाया हुआ है और देखिए इसमें लौकी लगना भी स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह से मेरे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है। ये अनार का पौधा है, ये आम है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 बाल्टी। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने लगभग 15 लीटर की बाल्टी ली है और मैं 10 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ। अब हमें लेना है एक गोबर का कंडा, जिसे कि हम उपला भी कहते हैं। पुराने गोबर का कंडा हमें इस्तेमाल करना है। गोबर के कंडे में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ और उसमें अच्छे फल फूल पाने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने 1 कंडे का इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी बड़ा है। यदि आप छोटे कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 कंडे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ। इनको हमें इस बाल्टी में डाल देना है और इसके बाद हमें इसमें लगभग 10 लीटर पानी डाल देना है। दूसरी चीज़ हमें इस्तेमाल करना है गुड़। गुड़ को यूज़ करने के 2 बड़े फ़ायदे हैं। पहला, ये फर्टिलाइज़र को कम समय में तैयार कर देता है। दूसरा, इसके यूज़ से प्लांट की मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं, मिट्टी उपजाऊ बनती है और साथ में इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे कि आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स प्लांट की विकास में मदद करते हैं। तो पुराना गुड़ है, अच्छी बात है। नहीं है तो जो भी गुड़ आपके पास मौजूद है उसका यूज़ करना है। ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लगभग 10 ग्राम गुड़। इसको भी हमें इसमें ही डाल देना है। इन कंडों को ये पानी में हल्के होने की वजह से तैरने लगते हैं, तो कुछ वजन से आपको दबा देना है। मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी ये ईंट का और ये ईंट मैं इसमें रख देती हूँ। इसको हमें रखना है फ्रेंड्स ढककर सेमी शेड एरिया में लगभग 5 से 6 दिन के लिए। गर्मियों के दिन है, 5 से 6 दिन में ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे रखती हूँ। तो 7 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। कंडे के सारे पोषक तत्व पानी में आ चुके हैं
और बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। लेकिन अभी हमें इसका ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, पौधों पर यूज़ करने का भी सही तरीका मालूम होना चाहिए। पहली बात, हमें इसे प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, और दूसरा, बहुत तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह के समय या फिर शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करें। तो पहले हमें इसमें से ये कंडे के टुकड़े हटा लेने हैं और इनको हमें फेंकना नहीं है। कंपोस्ट में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सुखाकर आप अच्छी तरह से तोड़कर इस तरह से देखिए ये गल जाते हैं और सॉइल मीडिया में मिला सकते हैं। पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 गुना आपको सादा पानी ले लेना है और उसमें इसे इस तरह से डाइल्यूट कर लेना है। जब भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन पहले सभी पौधों की मिट्टी की इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है। इससे पौधे पर बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र का फ़ायदा देखने को मिलता है। मैंने एक दिन पहले अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर ली थी। अब आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से इतना फर्टिलाइज़र डालना है कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले और जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अभी आप भी अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।